हेलो बच्चों, राम राम। क्या हाल चाल हैं? कैसे हो सभी? पढ़ाई लिखाई चल रही कि नहीं? क्या पढ़े थे कल? प्लांट किंगडम चैप्टर ख़त्म कर लिया भैया, रिवाइज कर लो। ठीक है, आज एनिमल किंगडम शुरू करेंगे। जूलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, रटना पड़ेगा साथ में। तो मैं जो जो एग्जांपल आपको बताऊंगा उन एग्जांपल्स को मेरे साथ ही दोहराते चलना। ठीक, और जब दोहराते चलोगे तो वो अपने आप ही तुम्हारे रिफ्लेक्स में बैठ जाएंगे। ठीक, और एक बार रिफ्लेक्स में बैठ गए तो तुम उसको कभी भूलोगे नहीं। ठीक, प्लांट किंगडम जो पढ़े थे उसमें लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? प्लांट किंगडम जो पूरा चैप्टर था उसमें क्या पढ़े थे बताओ हमको। सबसे पहले पढ़े थे एल्गी के बारे में। ठीक, और उसके सबसे पहले तो पढ़े थे हम लोग क्लास वो टैक्सोनॉमी के कुछ, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरोटैक्सोनॉमी वगैरह के बारे में पढ़े थे ना। इसके बाद पढ़े थे एल्गी के बारे में, फिर ब्रायोफाइटा के बारे में, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। लास्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ा था। अच्छा, एंजियोस्पर्म को और डिटेल में अभी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। अब आज हम चैप्टर नया शुरू करने जा रहे हैं। नए चैप्टर का श्री गणेश हो रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम अपने आप में ही आपको क्लैरिटी देगा जूलॉजी के बारे में। कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे कैसे इस संसार में कैसे कैसे किस तरह के लोग हैं, उनको हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। अच्छा, जैसे ह्यूमन बन गया तो ऐसे तो बन नहीं गया, वो इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस था उसमें पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए, जो बाद में ऑर्गेनिजम्स आए, उन सभी को हम धीरे धीरे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, और कुछ टेक्निकल टर्म्स देखेंगे कि किन को, जैसे लिख देते हैं कि फलाने फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीलोमेट हैं, तो सीलोमेट का मतलब ही नहीं पता है बंदे को। तो आज हम उन टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे, और अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम जानेंगे कि फाइलम से शुरू करेंगे कि कौन से फाइलम कौन से हैं। तो टोटल 11 फाइलम हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से 11 पढ़ने हैं? सबसे पहले पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्कीहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। देखो ये 11 फाइलम हो गए। इन 11 फाइलमों में, अच्छा 11वां जो फाइलम है उसकी क्लासेस और सुपर क्लासेस भी दे दी गई हैं, तो उनको पढ़ लेंगे। ठीक, सुपर क्लास जैसे पीसीज दी है और क्लासेस दी है वर्टिब्रेटा जो क्लास है उसकी सुपर क्लास एक है पीसीज, वैसे करके वो सब भी पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बताएंगे आपको कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन का बेसिस किन बातों पे निर्भर करता है कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है उसका बेसिस आपको बता दे रहा हूँ, 4 चीज़ें हैं। क्या? सबसे पहले सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कैसे अरेंज की गई सेल्स। ठीक, इस बात पे निर्भर करता है। दूसरी बात है, सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, दूसरी बात है नेचर ऑफ सीलोम, तीसरी बात है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर और क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके जो स्ट्रक्चर हैं उनके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे क्लासीफाई किया। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में के बेसिस पे क्लासीफाई किया। और नेचर ऑफ सीलोम के बारे में, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे किया हमने कि कैसे सिमेट्रिकल है कि नहीं है। ठीक, अब इसके बाद इन चीज़ों को आओ देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखो, हमने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखें, मतलब किस तरह से अरेंज हुए सेल्स और इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया। चूंकि एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे गए सभी मल्टी सेलुलर है, कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसा है, बॉडी सिमेट्री कैसी है उनकी। देखो सिमेट्री बात यहाँ पे लिखी दिखाई पड़ रही, बाद बताएंगे। ठीक है, बॉडी सिमेट्री उनकी कैसी है, किस तरह से वो सिमेट्रिकल हैं कि नहीं है। इसके बाद और क्या बेसिस हमने बनाया, नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम है तो प्रेजेंट है, अगर है तो किस तरह का है। ठीक, इसके बाद साइजोसीलोम, एंटेरोसीलोम ये सब भी होते हैं, लेकिन इन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी ये बात नहीं लिख रही। इसके बाद बताएंगे पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, इनके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया एनिमल्स को। ठीक, अब जो एनिमल्स को क्लासिफाई किया उसका पहला टॉपिक दे रहा है एनसीईआरटी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है पहले एक बार समझ लो। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का तरीका बता रहे हैं। देखो सबसे पहले ये आपका सबसे छोटी इकाई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले और इन्होंने बनाया क्या, एटम। क्या बनाया, एटम। अच्छा, एटम से बना मॉलिक्यूल,
अब ये केमिकल इवोल्यूशन दिखा रहा हूँ, एटम से बना मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल से बने मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल से मिलकर के बनी सेल, अपनी सेल जो थी वो मैक्रोमॉलिक्यूल से मिलकर बनी, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू बने, कई सारी सेल्स मिला दी गई तो टिश्यू बन गए, कई सारे टिश्यू मिला दिए गए तो ऑर्गन बन गए, ऑर्गन बन गए, और ऑर्गन कई सारे मिला दिए तो ऑर्गन सिस्टम बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गए। तो यही होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम को मिला दिया तो ऑर्गेनिज्म बन गया, क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। ये जो भैया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही बात कर रहा है। तो भैया देखो किस किस तरह का होता है, सेलुलर होता है, टिश्यू लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। देखो बात करेंगे पोरीफेरा जो है वो केवल सेल एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनमें कोई भी टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। सिलेंट्रेट और टीनोफोरा जो होते हैं वो आपके टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन परचेज करते हैं, और प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर के एनेलिडा तक ऑर्गन लेवल के सिस्टम, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन परचेज करते हैं। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद आर्थ्रोपोडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सभी ऑर्गन सिस्टम टाइप का परचेज करते हैं। देखिए भैया सेलुलर लेवल सेल एग्रीगेट स्ट्रक्चर, मतलब कई सारी सेल इकट्ठे हुई और इकट्ठा होकर के एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो भैया ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कोई ऑर्गेनिज्म बन गया, उसको हम पोरीफेरा कह रहे हैं। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर देखो ये पोरीफेरा, पोरीफेरा में कौन आते हैं, स्पंजेस आते हैं, स्पंजेस, बाज स्पंज और फ्रेश वाटर स्पंज, ये सब आते हैं। ठीक, अच्छा टिश्यू लेवल में सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों किस में आ रहे हैं, टिश्यू लेवल में आ रहे हैं, मतलब टिश्यू से मिलकर इनकी बॉडी बनी है। ऑर्गन लेवल में भैया टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्किहेल्मिन्थेस और एनेलिडा। भैया यहाँ पर टीनोफोरा नहीं आ रहा है, सॉरी मेरे से गलती हुई है, गलती से बोल गया हूँ, ऐसा नहीं था कि याद नहीं था। हाँ टीनोफोरा जो है उनमें कैसा प्रेजेंट है, टीनोफोरा में ऑर्गन लेवल, शायद ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, टीनोफोरा टिश्यू लेवल ही परचेज करते हैं, गलती से लिख गया हूँ मैं, याद है हमको, टीनोफोरा जो है वो टिश्यू लेवल ही परचेज करते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल, भैया किसमें, आर्थ्रोपोडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सभी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो जगह प्रेजेंट हो, माउथ और एनस, दो ओपनिंग हो, माउथ अलग हो एनस अलग हो, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। ठीक, जैसे माउथ से खाना इंजेस्ट किया और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड निकाल दिया, तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जैसे ह्यूमंस में। और देखो जो इनकम्प्लीट है उसमें केवल एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है, वही माउथ का भी काम कर रही है, वही एनस का भी काम कर रही है, एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक, इसके बाद देखो माउथ एंड एनस टू ओपनिंग्स प्रेजेंट कंप्लीट वाले में, एस्किहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक सब ये परचेज करते हैं। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का हो सकता है, क्लोज्ड या ओपन। क्लोज्ड का मतलब क्या है, क्लोज्ड का मतलब है कि ब्लड जो फ्लो करेगा वो सकरी ट्यूब्स में फ्लो करेगा, कैपिलरीज में फ्लो करेगा, आर्टरी वेन नाम सुने होंगे आपने। तो भैया ये है जो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लोज इनटू कैपिलरीज। आर्थ्रोपोडा के बाद में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन कॉर्डेटा की बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखो ओपन, देखो ब्लड फ्लोज इन साइनस, ऑर्गन जो है वो डायरेक्टली बात करते रहते हैं, हार्ट के बाहर खून ही खून है, उसी में तुम्हारे जो भी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी खून के बीच में पड़ा है। ठीक है, ऐसा जैसे आर्थ्रोपोडा में होता है। अभी जब कॉकरोच अच्छा कोर्ट से ही हटा दिया गया है, आर्थ्रोपोड्स में ऐसा होता है। ठीक, तो ये ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री के बेसिस पे तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बायलैटरली सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिक की बात करें तो भैया जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही ना, तो आप किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसे किसी एक प्लेन से बराबर बराबर काट ही ना पाओ, तो उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। देखो ये स्पंज था एक, ये स्पंज था, स्पंज। ठीक, इस स्पंज को हमने यहाँ से काटने की कोशिश की तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, यहाँ से काटने की कोशिश की तो ऊपर वाले में देखो छोटा हो गया, इधर नीचे वाला बड़ा हो गया। ठीक, तो भैया ये किसी भी इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। रेडियल प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिमेट्री का मतलब क्या है, कई सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। देखो ये भाई जी एक टीनोफोरा का मेंबर था। ठीक, इसका नाम क्या था हमारा, इसका नाम था टीनोप्लारा।
टिनोप्लाना, ठीक। इसको हमने ऐसे ऊपर ऐसे रखा और ऐसे 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 कई सारी उसमें काट दिया, क्या कहते हैं, प्लेन्स में। तो इसको रेडियल सिमेट्री कहेंगे और इसमें कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखो सीलेंट्रेट, टिनोफोर ये सब है, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिनोफोरा के बाद जितने भी प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्किहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सभी क्या बायलैटरल सिमेट्री करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, रेडियल सिमेट्री जो है वो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में प्रेजेंट होती है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता दी। डिप्लोब्लास्टिक, देखे एम्ब्रियोनिक लेयर के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर केवल दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट हैं तो उसको क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। देखो एक्टोडर्म और इंडोडर्म, दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट है, केवल दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स, तो इसको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल सीलेंट्रेटा, ठीक, सीलेंट्रेटा में सीलेंट्रेटा और पोरीफेरा भी, ठीक। मीजोग्लिया होती है इन दोनों के बीच, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच मीजोग्लिया एक लेयर होती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास की होती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत वेल डिफरेंशिएटेड हो ना, अनडिफरेंशिएटेड होती है। इसके बाद बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में भैया 3 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म बीच में और अंदर इंडोडर्म, बाहर की तरफ, शरीर के बाहर की तरफ एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर इंडोडर्म। अच्छा मीजोडर्म, ये जो मीजोडर्म है इसी के बीच में क्या हो जाता है, यही बीच से स्प्लिट कर जाती है 2 पार्ट में, ठीक, और बीच में एक कैविटी बना लेती है। देखो ये मीजोडर्म थी, ये स्प्लिट कर गई 2 भाग में और बीच में बना ली इस कैविटी, ठीक। तो जो बीच में कैविटी बनाई ना, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। अभी आगे बात करते हैं, ठीक। प्लेटिहेल्मिन्थीस और इसके आगे के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीस के बाद एस्किहेल्मिन्थीस, आर्थ्रोपोडा, ठीक, वो सभी का एनालिडा, वो सब कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम की बात करेंगे, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म प्रेजेंट। सीलोम क्या है, सीलोम होता क्या है, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। वही मैंने बताया था ना, मीजोडर्म था, वही स्प्लिट कर गया 2 चीजों में, तो इधर भी मीजोडर्म है, इधर भी मीजोडर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, कि ये है आपकी सीलोमेट है, ये इसको सीलोम बोलते हैं, ठीक है। अब सीलोमेट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अगर सीलोम प्रेजेंट है तो उसको सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर सीलोम प्रेजेंट है तो वो सीलोमेट है। एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सभी जो है वो सीलोमेट होते हैं, ठीक। अब देखो स्यूडो सीलोमेट एक चीज आ गई, इंपॉर्टेंट बात है। मीजोडर्म जो है वो डिवाइड तो हुई है, लेकिन कैसे डिवाइड हुई है, बताएं कैसे डिवाइड हुई है, स्कैटर्ड है, किसमें, पाउचेस के फॉर्म में, पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम देखो दिखाने की कोशिश करते हैं, ये थी, ठीक, ये बाहर एक्टोडर्म, ये अंदर इंडोडर्म, और बीच की जो मीजोडर्म थी वो ऐसे ऐसे पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर कर गई, तो ये स्यूडोसीलोम है। ऐसे प्लेटिहेल्मिन्थीस में प्रेजेंट होते हैं। और देखो दूसरे टाइप के देख लो कैसे होते हैं, ये एक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है। अब ये मीजोडर्म भी इन दोनों के बीच में जो थी वो स्प्लिट करके अलग अलग बना ली, ये देखो ये स्प्लिट हो गई 2 पार्ट में, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई, ये जो है इसको कहते हैं सीलोम, ट्रू सीलोम, ठीक। ये देखो सीलोम वाले कौन से, एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, और स्यूडोसीलोम कौन से हैं, एस्किहेल्मिन्थीस तक, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे एसीलोमेट, प्लेटिहेल्मिन्थीस तक, पोरीफेरा से लेकर के जितने ऑर्गेनिज्म है वो सभी एसीलोमेट है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट में सेगमेंट की और नोटोकॉर्ड की, ठीक। अब देखो सेगमेंट क्या होते हैं भैया, ट्रू सेगमेंटेशन अगर प्रेजेंट है तो उसको मेटामेरिज्म कहते हैं, मतलब बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड है। जैसे आर्थ्रोपोडा कॉकरोच कितने सेगमेंट हैं, 10 सेगमेंट हैं, ठीक, बॉडी 10 सेगमेंट में डिवाइड है। वैसे ही जो ये इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन। अच्छा प्लेटिहेल्मिन्थीस में भी सेगमेंटेशन होता है, लेकिन वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता, इसलिए वो क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म में काउंटर नहीं होता है। सेगमेंट तो होते हैं उसकी बॉडी में, लेकिन ट्रू नहीं, रियल सेगमेंट नहीं होते हैं। तो भैया अब ये खाली 3 फाइलम में प्रेजेंट है, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन। बॉडी जो है वो डिवाइड होगी सेगमेंट्स में। एनेलिडा जैसे कि अर्थवर्म देखा होगा आपने, आर्थ्रोपोडा जैसे कॉकरोच देखा होगा, और कॉर्डेटा जैसे कि आप लोगों ने वो देखा होगा
वो क्या बोलते हैं उसको, अरे छोटा कीट होता है। अब बड़ा हम लोगों में तो दिखती नहीं है, छोटे में ही दिखाएं बताएंगे, वो देखा भी नहीं होगा तुम लोगों ने, खैर छोड़ो। यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं छोटे छोटे, क्या बोलते हैं, हिंदी नाम हमको याद नहीं आ रहा, अब छोड़ो हटाओ, वैसे समझ नहीं पाओगे। नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा, अगर नहीं प्रेजेंट है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेटा। ठीक, अब इसके बाद आज की इस वीडियो में जो भी चीज़ पढ़ाई है इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। और जो जो बातें बताई हैं यही तुमको ऐसे ही एग्जांपल्स ना मिले, ये नोट्स जो हैं ये तुमको एकदम रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, इनको एकदम ध्यान से पढ़ के जाना एग्जाम में और बढ़िया फोड़ के आना। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से अगर कोई भी सीख वगैरह मिल रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा लोग बच्चे हो सकें उनको आप ये वीडियो दिखाएं, शेयर करें। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे हो सकें उन तक आप चैनल को भी शेयर करें। ठीक है, तो बढ़िया भैया मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी सपोर्ट दिखाइए। ठीक है भैया, आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।